कभी तो ऐश्वर्या राय की पिक्चर लेकर मुझे ऐसा बना। जी जी बिल्कुल, मेनी पीपल कम विद रेफरेंसेस। आजकल एक तो फिल्टराइजेशन बहुत ज्यादा हो, मेरी एक ना थोड़ी सी अप्रोच लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट है। इट वाज चैलेंजिंग। देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना, यहाँ पर लोग कहते हैं सफेद नजर आना चाहिए, चिट्टा नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह है ना, दे आर द सरफेस थिंग। वर्कशॉप्स आर डिफरेंट, उसके अंदर हम डिटेल में लेकर चलते हैं। ये जैसे औरतें जहाज उड़ा सकती हैं ना, उसी तरह मर्द मेकअप भी कर सकते हैं। अल्लाह की तरफ से अलूम है डिफरेंट। जी आई रियली सजेस्ट हिम कि वो अपने आप को एम्ब्रेस करना सीखें, कि जो वो हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए कि हम जो हैं हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। देन पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू, एंड गोरा होना इज जस्ट नो थिंग। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। मिस आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांसर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इतने तीनों काम ये इकट्ठे कैसे कर रही हैं और कब से इन्होंने स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इतने ज़्यादा काम आप इकट्ठे कर रही हैं, कैसे पॉसिबल? बात आ जाती है आपके सारे पैशन की। डेफिनेटली एक आपके शौक आपके अगर अंदर एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी की फॉर्म में बाहर आता है। तो फिर आप सोर्सेज तलाश करते हैं कि उसको डिस्प्ले कैसे करें। सो बस उसी सिलसिले में आई एम ट्राइंग। आपका तो बैकग्राउंड फाइन आर्ट से है, तो वो ये मेकअप वाली साइड पे आप कैसे मूव? बेसिकली अब डेफिनेटली मैं चूँकि आर्टिस्ट हूँ, तो जब पैंडेमिक आया तो उस दौरान अब घरों में बंद हो गए हम सारे। तो अब उस वक्त क्रिएटिविटी की एक नई डेवलपमेंट हुई मेरे माइंड में। मैं देखती थी ट्यूटोरियल वगैरह, लोग घरों में बंद है, अपनी एंग्जाइटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान आई ट्राइड सम मेकअप ऑन माई सेल्फ एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। देन आई स्टार्टेड इस साइट पर एंड आई ट्रांसफॉर्म्ड इट फेस कैनवस को फेस कैनवस के ऊपर ला। अच्छा, आपने खुद अपने ही फेस को एज अ कैनवस यूज किया। अच्छा, इसमें ये है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक तो लोग तो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी साइड पे मूव ना करें, क्योंकि किसी को भी नहीं आइडिया था कि ये कितना टाइम चलेगा और क्या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। आपने कैसे इतना दिलेराना काम कर लिया कि पैंडेमिक में ही स्टार्ट कर लिया? बेसिकली मेरी एक ना थोड़ी सी अप्रोच लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट है। इट वाज चैलेंजिंग। तो जो भी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि इसके अंदर कोई स्कोप है, इसके अंदर थोड़ा किक स्टार्ट है। अब उस टाइम के ऊपर एंग्जाइटी का फ्लो इतना ज़्यादा था, यू नीड अ मेजर डिस्ट्रैक्शन। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि डिस्ट्रैक्शन की जगह आई एक्सप्लोर माई अनदर पैशन। आई डेवलप्ड इट एंड इट स्टार्ट वर्किंग एंड अल्लाह का शुक्र उसमें फ्लो आता गया। तो भी आपको कितना टाइम हो गया इस मेकअप आपका जो स्टेशन है इसको स्टार्ट किए, और कैसा मूव चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। बेसिकली आई स्टार्टेड ब्लॉग बिफोर पैंडेमिक। इट वाज रिलेटेड डेली लाइफ, देन फाइन आर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन उसके अंदर मेजर पार्ट आना शुरू हो गया मेकअप का। एंड इन पैंडेमिक हमने फोकस किया मेकअप के ऊपर। एंड ये पैंडेमिक में हमने 2020 में इसको कमर्शियली स्टार्ट किया एंड देन इट्स ग्रोइंग। अच्छा, कैसा फील होता है कि जब आप जो लोगों के फेस को उनको उसके अकॉर्डिंग आप बनाती हैं या मेकअप करती हैं, तो वो कैसे आपको फील होता है? आई रियली लव इट। बहुत ही अच्छा एक फीलर होता है। डेफिनेटली मेरा जो बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की जो फेस एनाटॉमीज आई रियली एंजॉय इट। मुझे अपने हिसाब से उसमें क्रिएटिविटी का स्कोप मिलता है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, तो हम उनकी विल के मुताबिक चलते हैं। ज़्यादातर मुझ पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने हिसाब से चलें। कुछ नहीं भी करते तो दैट्स ओके, यू नो दिस इज़ द फील्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो बकाया ये है कि इट्स लाइक इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप है, यू रियली एंजॉय। और मेरा मेन फोकस इस बात के ऊपर होता है कि लोग अपनी ब्यूटी को एम्ब्रेस करें, जो वो हैं वो निखर कर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, यहाँ पर लोग कहते हैं सफ़ेद नजर आना चाहिए, चिट्टा नजर आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपको भी यही? नहीं, मैं थोड़ा सा पर्सनली इस चीज़ के इसको अपोज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो आप हैं उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपके अंदर मेकअप आर्टिस्ट डेवलप करें। हमारा स्किन कलर तो बहुत अच्छा है और बहुत अट्रैक्टिव है, पूरी दुनिया में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपके पास लोग आते हैं कि हमें चिट्टा कर देंगे? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी फ्लो यही है कि हमें फेयर करें और हम जो है ना गोरे नजर आए। दिस नीड्स टू स्टॉप। एंड मेरा बड़ा व्हाट यू सजेस्ट कि जो इस टाइप के लोग आते हैं आप उनको कैसे मैनेज करती हैं या उनको चिट्टा कर देती हैं? जी आई रियली सजेस्ट हिम कि वो अपने आप को एम्ब्रेस करना सीखें, कि जो वो हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए कि हम जो हैं हम
अपने आप को एक्सेप्ट करें, देन पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू, एंड गोरा होना इज जस्ट नो थिंग। अच्छा, गोरों का ये है माशाल्लाह, जो मतलब उनकी स्किन टोन है, दे टैन देमसेल्फ, सन किस, एंड दे गो टू बीचेस एंड दे अप्लाई डिफरेंट थिंग्स। वो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं महंगे महंगे टैन होने के लिए, हमारी स्किन टोन में आने के लिए। इसमें आपकी जो फील है ये काफ़ी ट्रेंडी है जी जी, कि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं हर चीज़ के, मेकअप्स के, हेयर स्टाइल्स के, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं इन सब चीज़ों को? डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ा सा आपके साथ रिस्क फैक्टर ये है कि डेफिनेटली जब आपने एक सप्लाईज रखे हुए हैं, मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड आया, उससे रिलेटेड कलर पैलेट्स होती हैं, मेकअप पैलेट्स होती हैं, वो आपने खरीद ली, नाउ ट्रेंड चेंज, तो वो एक आपके साथ मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा सेटबैक है बजट का, बट अगेन इट्स अ थिंग, एंड आई हैव अ स्किल सेट ऑफ I mix the things, I mix the products, or I generate new products with them, so it's कभी तो ऐश्वर्या लेके पिक्चर लेके मुझे ऐसा बना। जी जी बिल्कुल, many people come with references। आजकल एक तो फिल्टराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लोग एक आर्टिफिशियल एलिमेंट देख के आकर आपको कहते हैं कि हमें भी वो चीज बनाते हैं, which is not possible। अगेन मैं वही कहूंगी कि मैं चाहती हूँ मैं पाकिस्तान में एक ऐसा स्कोप लेकर आऊँ कि लोगों को पता हो कि जो हम हैं, हमें वही दुनिया के सामने कैसे लेकर आना, rather than अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आपके आर्टिस्ट के जो स्किल्स हैं वो तो ओबियसली आपके अंदर हैं, जो उनकी काउंसलिंग करनी है आपने अपने क्लाइंट की, उनको बताना है कि आप ये नहीं ये यूज़ करें, यहाँ पे बेहतर लगेगा, तो इस चीज़ को कैसे आप मैनेज करती हैं? मेरा एक बड़ा फ्रेंडली सा जो है रिलेशन होता है अपने क्लाइंट्स के साथ। जो लोग फर्स्ट टाइम भी आते हैं उनके साथ भी फर्स्ट आई ट्राई टू मेक देम ओके विद मी, कि वो एक यूज़र फ्रेंडली हिसाब नहीं होता, जैसे कि वो पहले मेरे इन्वायरमेंट के साथ सेट हो जाए। मैं कि कोई भी चीज़ पोज नहीं करती, उनको बताती ज़रूर हूँ कि यार आप ये काम करवाने आए हैं, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो आप उसमें से चूज़ कर लें, आपको ये बेहतर लगे। फिर दे आस्क मी कि आप चूँकि स्किल सेट है आपका, आप क्या सजेस्ट करती हैं, देन मैं उन्हें फिर बता देती हूँ जो कि एक्चुअल चीज़ होती है। बिकॉज आई डोंट, दो बातें होती हैं, आई डोंट वांट कि उनके पैसे ज़ाया हों, सेकेंडली आई डोंट वांट कि मेरी क्रिएटिविटी ख़राब हो, कि वो जो अपनी मिक्सिंग करके कुछ और बन के चले जाएं। टैग तो मेरा होता है ना कि मैंने काम किया, तो आई डोंट वांट अगेन, बट उनकी अपनी मर्जी होती है, सो आई रियली ट्राई। आजकल तो वेडिंग का सीजन है, तो क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगी? लाइट मेकअप है, स्ट्रॉन्ग मेकअप है, किस टाइप का चल रहा है आजकल? आजकल पाकिस्तान इज अमंग दोज कंट्रीज जहाँ पे ब्राइडल मेकअप जो है यूएई के बाद सबसे हेवीएस्ट है। हमारे यहाँ दुल्हनें जो हैं वो पूरे का पूरा एग्जीबिशन होती हैं। मतलब जो मिलता है बाजार में, दे वांट कि वो सब जो है फेस पे डिपॉजिट हो जाए, एंड दे लूज देयर एसेंस ऑफ ब्यूटी। वो सिर्फ कॉस्मेटिक होता है, वो सारा नजर आ रहा था। हम बड़े अच्छे तरीके से उसको मर्ज करके एलिमेंट्स डाल के उसको ले चलते हैं, और बहुत हैवी पैकेजेस भी हैं हमारे लिए। तो एज ए ब्यूटिशियन ये बड़ी एक बेनिफिशियल बात है। लेकिन मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि जितना ज़्यादा नेचुरल की साइड पे रह सकते हैं, इट शुड बी लाइक दिस। उसमें ज़्यादा ग्लैमर आता है ब्यूटी का, आपकी अपनी ज़ात का। जैसा आप बता रही थी कि आप ट्रेनिंग भी देती नहीं हैं, आपके फॉलोअर्स भी हैं, वर्चुअली आप लोगों को काफ़ी गाइड भी करती हैं, तो उस बारे में ज़रा बताइएगा। मेरा बेसिकली एक अपना मानना है, अप्रोच ऐसी है कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई स्किल सेट हो, कोई बात हो, एडवाइस हो किसी चीज़ से रिलेटेड ना, वो लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। 4 लोगों में जाती है चीज़, फ्लरिश करती है। तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थीं जिनको हमारे माशरे में थोड़े से मसाइल हैं ऑक्यूपेशन के। तो मैंने स्टार्टिंग में, इट वाज लाइक पैंडेमिक था, तो देयर वर सर्वेंट्स, उनके बच्चे और इर्द गिर्द के लोग, तो वो चाहती थी ख़वातीन कि हमारी बच्चियों को थोड़ा बहुत सिखा दें कि कहीं को पार्लर वगैरह में लग जाए तो कमा सके। वहाँ से मुझे आइडिया आया कि ये भी एक अच्छा स्किल सेट है, अगर हम बच्चियों को दें, ख़वातीन को दें, डिफरेंट जेंडर्स में दें, बच्चे भी, बल्कि अगर वो सीख जाए। आजकल बच्चे भी हर चीज़ में आगे आ रहे हैं, लड़के भी, मेल फॉलोअर्स भी हैं, मेल क्लाइंट्स भी हैं एकदम, या एग्जैक्टली, और स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो सीखना चाहते हैं। एक बड़ा स्टीरियोटाइप और ऑर्थोडॉक्स है, एक मैं ऐड करना चाहूँगी बात हमारे यहाँ कि बॉयज़ कैन नॉट कुक, बॉयज़ कैन नॉट डू मेकअप। ये जैसे औरतें जहाज़ उड़ा सकती हैं ना, उसी तरह मर्द मेकअप भी कर सकते हैं। अल्लाह की तरफ से अलूम है डिफरेंट, तो वो किसी में भी हो सकते हैं, नेचुरली वो कर सकते हैं। तो हमें इतना स्पेस देना चाहिए कि एक बंदा एक ऑक्यूपेशन को लेके चल सके, रादर देन जेंडर। तो वो मैंने देने शुरू किए, बच्चों को सिखाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें ग्रोथ आई तो मैंने कहा इससे आई कैन बी म्यूचुअली टेक बेनिफिट। तो
फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनके लिए डेफिनेटली वर्कशॉप्स थी पेड, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके साथ आई ट्राई टू आपके YouTube है वहाँ से हो ले। तो ट्यूटोरियल्स होते हैं वर्चुअली, हम ऑनलाइन जितना लोगों को सिखा सकें। पैंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन था तो इट वाज अ ग्रेट डील। आप ऑनलाइन बैठ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, दुनिया के साथ आप कनेक्शन में थे, एंग्जाइटी भी आपकी स्लो डाउन होती थी, स्किल सेट भी बढ़ता था और लोगों को भी फायदा होता था। आप बता रही थी कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं स्टूडेंट्स को, लोगों को मेकअप सिखाती भी हैं, मेल फीमेल, इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये कैसे आप स्टार्ट करती हैं, कितने मंथ्स का होता है या कितने वीक्स का होता है, इस बारे में प्लीज़ बताइएगा। ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं, मतलब कुछ वर्कशॉप्स होती हैं तो वो 5 डेज़ की भी हो जाती हैं, कुछ 3 डेज़ पे होती हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन के अंदर भी ऐसा है कि दे आर लाइक अगर कोई ग्रुप्स वगैरह बन जाएं, जैसे हमारा मतलब कोई भी प्राइवेट ग्रुप हो, जैसे कोई 20-25 लोग एक जगह पे हैं, दे वांट टू सी इट, तो उनके लिए प्राइवेट ग्रुप वगैरह बना के हम वर्चुअली कर लेते हैं। और फिर उसके ऊपर जो भी उनका बजट होता है उस हिसाब से हम उसको लेके चलते हैं। तो वो इट्स लाइक कि अगर ये वर्चुअली वाला हो तो उसमें ये होता है कि आपके मतलब 15K तक चला जाता है कि पर हेड अगर वर्चुअली होता है, बिकॉज इट टोटली अगेन डिपेंड्स के क्लास कौन सी आ रही है, जिसके क्लास के लोग होते हैं। और अगर हम लाइव करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि अगर 5 डेज़ की है तो वर्कशॉप है तो अगेन लाइक अस्करी, अगर हम मतलब जैसे अस्करी में है, अस्करी 10 में है तो यहाँ 5000 तक का है हिसाब पर हेड, इट्स लाइक कंक्लूडेड। इससे भी कम अगर लोग मतलब हाँ इट डिपेंड्स कि कम्युनिटी कितनी आ रही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उस हिसाब से बजट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक रो मेल है या फीमेल है जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो व्हाट डू यू थिंक के एटलीस्ट उसको इतने डेज़ की वर्कशॉप या इतने सेशन ट्रेनिंग के लेने चाहिए? उसके ऑब्वियसली बात है सारा काम प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके स्किल्स बेहतर होंगे। व्हाट डू यू सजेस्ट? अगर किसी को डेफिनेटली मेकअप में आना है या किसी भी स्किल सेट में जाना है, कटिंग हो जाए, लेकिन मैं मेकअप के हवाले से बात करूंगी तो डेफिनेटली यू नीड अ प्रॉपर कोर्स फॉर दैट। एटलीस्ट मिनिमम मंथ का स्किल सेट आपके पास होना चाहिए जो कि फुली प्रैक्टिस हो। वो आप खुद लेके चलें, लेकिन इनिशियली जो इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो समझने के लिए या वो जो बातें आपको पता होनी चाहिए, तो वीक का सेशन इज मस्ट, वो आपके पास होना चाहिए। देती होंगी जी बिल्कुल मैं देती हूँ। और ये जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स वगैरह है ना, दे आर द सर्फेस थिंग। वर्कशॉप्स आर डिफरेंट, उसके अंदर हम डिटेल में लेकर चलते हैं कि आपने स्प्लाइस कौन से यूज़ करने हैं, आपने प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, स्किन टाइप्स क्या होनी चाहिए और किस किस्म के फीचर्स के साथ क्या एनाटॉमी होगी, सब कुछ इन डिटेल। एंड व्हाट यू चार्ज, क्या अगर ग्रुप हो उसके चार्जेस डिफरेंट हैं, अगर इंडिविजुअली फॉर एग्जांपल कोई फीमेल आपके पास आना चाहे सीखने के लिए तो आप कैटर करती हैं उनको? जी बिल्कुल कैटर करते हैं। और ये है कि डेफिनेटली उसमें चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं जब इंडिविजुअल हो, क्योंकि आपको एक बंदे को अलग से टाइम देना पड़ता है, लेकिन अगेन इट डिपेंड, वी कैन बार्गेन, हम उसको लेके चल लेते हैं। अगर 1 डे हो तो डेफिनेटली इट प्राइस अप थोड़ा सा, डेफिनेटली एक दिन के अंदर वैसे इसको कवर नहीं किया जा सकता। पूरा पैकेज ले लाइक एक मंथ के लिए आपके पास आए तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो ये है कि हम 1 आवर डेली, हम उसमें जो इस तरह से लोग आए हुए 1 आवर डेली हो जाता है, 1 घंटा हम रोज देते हैं। मंथ का तो यूजुअली पीपल डोंट टेक, 2 वीक्स हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता ना, इतना हौसला होता है। तो उसमें ये होता है कि 15K हो गए, 10K हो गए, 15K हो गए, 20 हो गए, ये इट्स फॉर अस्करी। एंड आउट ऑफ अस्करी आई हैव डिफरेंट बजट एंड स्किल सेट, डिफरेंट लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका अस्करी 10 में के लोगों की कम्युनिटी ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया जब से आपने स्टार्ट किया? ये अस्करी 10 की कम्युनिटी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड दे रियली सपोर्ट मी। और एक अच्छा हिसाब किताब रहा अस्करी के साथ, डेफिनेटली सपोर्टिव हैं यहाँ पर लोग और पीपल आर रियली इनटू इट। लोग सीखना चाहते हैं, काम के लिए आते हैं और डिफरेंट क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं, तो एक इट्स गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम स्टिल होपिंग। डिस्काउंट भी देना जो जी बिल्कुल। अस्करी के लिए मेरे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, मैं जो नॉर्मल चार्ज करती हूँ सिखाने में भी करने में भी, आई हैव डिफरेंट पैकेजेस फॉर देम। आई रियली इनवाइट के लोग आएँ तो मैं। अच्छा, आप होम सर्विसेज भी देती हैं आप BHA गुलबर्ग जाकर, इस बारे में ज़रा बताइएगा कितनी देर पहले लोग आपको अप्रोच करें या बुक करने के लिए? बेसिकली ये मेरा एक आइडिया है, इसको इंशाल्लाह मैंने आगे सैलून में जब मैं कन्वर्ट करूँगी तब लेके चलना है। तो डेफिनेटली एक मोबाइल सर्विस है, अब डिफरेंट सिटीज़ में भी होता है। इस्लामाबाद में क्योंकि मेरा ब्लॉग है ना, ब्लॉग से लोग मुझे अप्रोच करते हैं। देन ये होता है कि
अगर आउट ऑफ सिटी हो तो दे वीक प्रायर और 2 वीक प्रायर दे टेक अपॉइंटमेंट। पर सीजन में तो आपको पहले लेना जी, सीज़न में तो 2 to 3 मंथ्स प्रायर होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो आउट ऑफ अस्करी हिसाब किताब है उसके अंदर भी डेफिनेटली वीक प्रायर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे क्लाइंट्स वगैरह हों तो वो टाइमिंग्स मर्ज हो जाते हैं। आई डोंट वांट हैसल, तो ये है कि अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है पहले से। स्टाइलिस्ट वगैरह होते हैं तो टाइमिंग सेट करनी होती है। इसको अगर हम, आपने जो माशाल्लाह कितना अच्छा एक सलून बनाया है, एक छोटी सी जगह पे आपने एक बड़ा एक अच्छा सेटअप बनाया है, अगर हम स्मॉल बिजनेस आइडिया के हवाले से बात करें तो कितनी कॉस्ट आ जाती है और कितनी कॉस्ट लगाने के बाद टर्नओवर कैसा रहता है? देखिए अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो, क्योंकि हर एक इंसान का मुख्तलिफ है, लेकिन जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो मेरा ये एक रूम है जो मैंने सेट किया हुआ। इट्स मोर ऑफ अ स्टूडियो। यहाँ पर सप्लाईज, इसकी डिकोर, एम्बियंस सारा कुछ मिलाकर इट कॉस्टेड मी 7 to 8 lakhs। तो इतना मिनिमम लगता है, क्योंकि आपने अगर अच्छे प्रोडक्ट्स रखने हैं सर्विसेज के लिए तो यू नीड दैट, एंड एम्बियंस इज अ मेन थिंग। आजकल एक चीज़ खूबसूरत नहीं है तो वो इंस्टाग्रामिंग नहीं होती, लोगों की इलेक्ट्रॉनिक लाइफ नहीं चमकती है, सोशल मीडिया एंड एक्सेट्रा, तो वो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बट इसके अंदर कवर हो जाता है। यू कैन टेक स्मॉल लोन्स, गवर्नमेंट ने स्मॉल लोन्स भी रखे हुए हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, औरतों के लिए ख़ास तौर पे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आपने बताया नहीं कितने पैसे? जी, टर्नओवर का इट टोटली डिपेंड्स। लाइक आपका अगर सीज़न है तो यू कैन बी इन 6 digits इफ़ यू आर लकी, एंड ऑफ सीजन भी आपकी हाँ, ये तो आपका काम सीजनल है कि ना रमज़ान में काम होगा ना मुहर्रम में काम होगा। समटाइम्स इट्स टोटली क्वाइट, तो हौसला नहीं हारना कि हाँ नहीं ये तो ऑफ सीन है, क्योंकि किसी भी काम के अंदर मुसाफत आपकी डेफिनेटली डिपेंड। एंड लास्ट में आप क्या मैसेज देंगी आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, स्पेशली जो स्क्रिटन की कम्युनिटी है? फॉलोअर्स और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो मेरा ये पैगाम है, आई लव यू गाइस। आप लोगों की वजह से वेयर आई एम टुडे, या जो भी हिसाब किताब है या मेरी मोटिवेशन, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एंड फॉर अस्करी 10 आई एम इन्वाइटिंग यू गाइस, आप लोग मेरे पास आएँ, मेरे काम को ट्राई करें। मेरा इंस्टाग्राम है, प्लीज़ विजिट माई पोर्टफोलियो, व्हाट आई डू, and I have different packages for you guys, so do come and avail, so you won't be आप लोग खुश रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।